नमस्कार। विश्व भारती मैथ प्रैक्टिस सेट्स नंबर 3 आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करूं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि मैथ के ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 इसका प्लेलिस्ट बना के विश्व भारती के नाम से हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देखकर अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि x रेशियो y की वैल्यू है 2:3, यानी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो पूछा गया है 5x + 3y और 5x - 3y की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 5x की वैल्यू 2 है तो 5 × 2 हम लिख रहे होंगे प्लस 3 और y की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 और रेशियो ये लगा देंगे। फिर 5 × 2 हम लिख रहे होंगे 5 × 2 और माइनस है तो 3 × 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 2 = 10 और 3 3 = 9, तो 10 + 9 को ऐड कीजिए और रेशियो लगाइए और यहाँ पे 5 2 = 10 और 3 3 = 9 को माइनस कीजिए। तो यहाँ पे 19 आ गई और यहाँ पे 10 - 9 = 1 आ गया। तो 19:1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, यहाँ पे दिया हुआ है x² + 1 = 2x है, तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर x से डिवाइड करेंगे, इसको भी x से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² / x प्लस 1/x हो जाएगी और इक्वल टू ax से ax कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब इस x से एक x गायब हो गया, यानी इधर बचा x और x प्लस इधर अपना बचा x + 1/x बचा और इक्वल टू 2 बची। तो ध्यान रखिएगा, अगर x + 1/x = k गिवन हो, क्या गिवन हो, x + 1/x = k गिवन हो और पूछा जाए कि x - 1/x क्या होती है, तो आपको क्या करना है, k का स्क्वायर -2k करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये k के बदले में 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, -2 × 2 कीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 -4 = 0, तो 0 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, नए घन की भुजा बताइए। तो घन को पिघलाया गया, यानी घन का आयतन, इस पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तीसरे घन का टोटल आयतन से एक घन बनेगा। तो इसका आयतन क्या होता है, अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो उसका आयतन हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, यानी 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना, 27, 4 का क्यूब कितना, 16 और 5 का क्यूब 125। तो 4 का क्यूब 64 और 125, इनको जोड़ देंगे तो ये अपना हो जाएगा 7 4 11 और 5 11 5 16 और 6 2 8 2 10 और 10 और 1 11 और 1 1 2 216। तो 216 किसका क्यूब होता है, a का क्यूब इक्वल टू है जो नया घन बना उसका वॉल्यूम आ गई 216, a हटा देंगे, रूट में जाएगा और 216 जो है 6 का क्यूब होता है, तो साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर नया घन का, यानी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया ए, बी और सी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ई इसे 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी, सी साथ मिलकर कितने दिनों में इस परियोजना को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ए, बी इसे 10 डेज में कर रहे थे। वहीं हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी इसे मिलकर कितने डेज में कर रहे थे, 20 डेज में। और सी और ए की बात करें तो ये मिलकर इसे 30 डेज में पूरा कर रहे थे, तो ये पूरा कर रहे थे। अब इनका टारगेट निकालेंगे, टोटल काम कितना है। तो टारगेट का मतलब इनका एलसीएम आ जाएगा 60।
तो ए बी 10 दिनों में 60 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में 6 लड्डू बनाएंगे। बी सी 20 डेज में 60 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे। और सी ए मिलकर 30 डेज में 60 लड्डू बनाते हैं तो 1 डेज में 2 लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी हर दो बार सब हैं तो 2 को कॉमन कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और 6 3 9 2 11 बाई 2 लड्डू बनेगा अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 60 लड्डू बनवाना है और एक दिन में 11 बाई 2 लड्डू ये बना पाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 120 बाई 11 दिन लग जाएंगे इनको पूरा का पूरा काम करने में। कितना दिन लग जाएंगे? 120 बाई 11 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर अपनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपीज़ की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए। तो देखिए 8000 रुपया की राशि है, अगर इसका 10% कोई पूछे तो 10% आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक संख्या के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे 10% हो जाएगी। तो 10% का आधा ही 5% होता है, तो 10% अगर 800 है तो 5% 400 हो जाएगा। तो 8000 में 400 जोड़ देंगे तो अगले साल ये हो जाएगी 8400। फिर इसका 10% 840 होता है, तो 10% का आधा 5% होता है, तो 840 का आधा 420 होता है, तो 0288 यानी 8000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 820 रुपया। तो यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 होल 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है? तो ये हो गई ऋचा और ये हो गई मीना। मीना की आय यहाँ पे जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू गिवन हो तो वहीं हमने मान लिया कि मीना की आय मान लेते हैं कि 11 है, तो ऋचा की आय 11 तो होगा ही होगा, उससे 9 होल 1/11% अधिक होगा, यानी 11 प्लस 11 का 9 होल 1/11 यानी 11 9 जा 99 और 100/11, तो 100/11 और परसेंट के लिए भी 100 लगा देंगे। तो ओवरऑल 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 1 जा 11 कैंसिल हो जाएगी, तो 11 और 1 कितना हो गया? 12, यानी ऋचा की आय हो गई 12 और मीना की आय हो गई 11। तो बोला गया है कि मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है? तो मीना की आय कम है किसकी आय से? ऋचा की आय से। कितना कम? 1 कम है। किसकी आय से? ऋचा की आय से। तो इंटू अपॉन 12, और कितना परसेंट में कम है? तो इंटू 100। अब देखिए इसको काटिए तो 4 तियाँ कितना होता है? 12, और 4 25वां कितना होता है? 100। अब अगर हम देखें, या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए ज़रा, ये क्या होता है? 12 8 जा 96 और 4 100/12 हो गई परसेंट, तो इतना परसेंट हो गया। तो 8 होल 4/12%। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो यही आंसर अपना हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले 6412 लिखिए और इधर से पेयर बनाइए। अब देखिए 8 × 64, अगर 80 × 80 करें तो 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 होता है। तो 80 का स्क्वायर से ये 12 अधिक है, एक्स्ट्रा है। तो 81 का स्क्वायर अगर करें तो 81 का मतलब होता है 80 + 1। तो 81 का इंटू 81 करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और 0। फिर 81 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 8 8 16 6561। 81 का ये स्क्वायर होता है, तो ये है 6412। तो 6412 में 149 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6561 आ जाएगा। यानी 149 अगर जोड़ देंगे तो 6561 आ जाएगा, जो 81 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6500, 61 में से 6400 आप 12 को माइनस करना है, तो आपका 149 आ जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आपका बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो ओवरऑल 149 को जोड़ेंगे तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अगला है पी क्यू, उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है तो एंगल आर पी ओ की वैल्यू 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी का माप बताइए। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना देते हैं। मान लीजिए ये अपना एक वृत्त है और ये है O, यहाँ पे एक एंगल, ये यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है R, यहाँ से इसको मिलाया गया। तो देखिए जब व्यास से वृत्त के परिधि पर कोई भी दो साइड जब मिलते हैं तो वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इन्होंने बोला है कि ये P था और ये अपना Q था, तो PQR एक ट्रायंगल है। ये इन्होंने कहा कि यहाँ देखिए RPO 39 डिग्री है, RPO ये है 39 डिग्री, तो 90 डिग्री और 39 डिग्री कितना होता है, तो 9 और 129 डिग्री ये हो जाएंगे। और ट्रायंगल ये कितना है नहीं पता, मान लीजिए x डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 129 में कितना को ऐड करेंगे कि 180 होगा, तो 51 डिग्री को, तो 51 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया ए बी और सी की एवरेज एज है 22 ईयर। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने लोग हैं, 3 लोग, और 3 लोगों का एवरेज एज है 22 ईयर। तो टोटल इनका एज कितना हो गया, 22 इंटू 3 कितना हो गया, 66 ईयर्स हो गई। अच्छा, अब बोला गया बी और सी की एवरेज एज है 25 ईयर। तो बी और सी का एवरेज एज है 25 ईयर, तो बी प्लस सी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और दोनों का एवरेज 25 है, तो टोटल इन दोनों का एज कितना हो गया, 50 ईयर्स। तो ये दोनों का 50 ईयर है और ए को मिला दिया गया 66 हो गया, तो ए की उम्र कितनी रही होगी, 16 ईयर्स। तो कह रहा है कि 9 ईयर लेटर जो है ए की एज क्या होगी, तो 16 में 9 को ऐड कर देंगे 25 ईयर्स, तो 9 साल बाद ए की उम्र जो हो जाएगी, अभी वर्तमान में 16 ईयर है, तो 9 साल बाद 25 ईयर्स हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है कि दो संख्याओं का LCM और HCF 19, 20 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर। तो LCM है 19, 20, HCF अपना दिया हुआ है 16, एक नंबर दिया हुआ है 240, कितना 240, दूसरा आपको बताना है। तो इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो दूसरा नंबर आसानी से हम निकाल पाएंगे। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 6 जा 18 और 3 4 जा, तो 64 2 जा 128, तो दूसरा नंबर आ गई अपनी 128, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनको करिए, तो 3 9 जा 27, इनकी कहानी ख़त्म हो गई, यहाँ पे आ गया अपना 9। अब ये इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा कितना होता है 10, और 5 4 जा 20 और 121, माइनस 3 और प्लस, तो 210 में से 3 को माइनस करेंगे 207, और 9 कितना होता है, तो 216 हो जाएगा। इनको ऐड कर रहा हूँ तो 216, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूट है, तो ये 9 का मतलब 3 इंटू 3, तो एक बाहर आ जाएगा, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, सॉरी 3 एक बाहर आ गया। ये 16 का मतलब 4 इंटू 4, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, 7 को इसमें ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 49, 49 होता है 7 इंटू 7, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और 7 5 जा कितना होगा 35,
तो यहाँ पे 35 आ गई, और 35 में 134 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगी, जो कि 13 इंटू 13 होता है, तो एक 13 बाहर अपना आ जाएगा। और 13 में इनको ऐड करेंगे 51 को तो 64 हो जाएगा, जो 8 इंटू 8 होता है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 8 गिवन है, तो ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9.9 किलोमीटर पर आवर है, 45 मिनट्स में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए 9 किलोमीटर वो चलता है, ये क्या है, उसकी डिस्टेंस है। और स्पीड जो होती है धारा की दिशा में, उसकी अपनी चाल स्थिर जल में उसकी चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जाएगा तो धारा अपनी चाल से उसको धक्का देगी, उसको आगे की तरफ सहायता करेगी। तो मान लिया धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर थी, और धारा x की स्पीड से उसको धक्का दे रही है, यानी धारा की दिशा में उसकी अपनी चाल प्लस धारा की चाल की मदद से वो आगे बढ़ेगा। और वो समय लेता है, ये डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, तो टाइम लेता है 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में बदलते हैं, तो 60 से उसको डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 15 4 जा, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 3 जा 9, और 4 उधर से जाएगा तो 12। तो ये हो गई 9 प्लस x। तो 9 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए 3। तो धारा की चाल जो थी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी सहायता कर रही थी, यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, बोला गया एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो देखिए 10% की हानि होती है, यानी 90% पे बेचता है, 90% में बेचता है, लेकिन बेचता है 240 में, तो 1% पे बेचेगा तो 2340 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगी। और वो कह रहा है कि 15% फ़ायदा चाहिए, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, 15% फ़ायदा देकर बेचेगा, यानी 115% पे बेचेगा, तो 115 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। बस इससे इसको काट दीजिए, 9 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 9 2 जा 18, 9 6 जा 54। अब 26 इंटू 115 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 26 5 जा होती है 130, 13 कैरी हो गई। फिर 26 1 जा 26 और 13 39 होता है, तो कैरी आपकी 3 हो गई। अब देखिए 90 किस में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, यही आंसर हो गया। तो ये एग्ज़ाम का अप्रोच है, बाकी अभी आप कर दीजिए। तो 26 1 जा 26 और 3 29, तो ये अपना 2990 में बेचेगा, तो उसे 15% का फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है आपके लिए, हम और जो है 2 गुने एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।